यह रूस के हाल के वर्षों की सबसे बड़ी अपराध श्रृंखला है, जहां हत्यारा विशेष रूप से वेश्याओं और नशा करने वाली महिलाओं को निशाना बनाता है और शवों के साथ विशेष कलात्मक रुचि रखता है। उनका उपयोग करके विभिन्न मुद्राओं में मानव पुतले बनाता है और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस को चुनौती देने के लिए रखता है। फिल्म की तस्वीरें अत्यधिक हिंसक और खूनी है। डरने वाले दर्शक कृपया सावधानी से देखें। कहानी की शुरुआत ही बहुत ऊर्जावान है। जब भी सेंट पीटर्सबर्ग की रात धुंधली होती है, नदी किनारे एक समूह आकर्षक और हॉट स्ट्रीट वॉकर दिखाई देती है। हत्यारा भेष बदलकर उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी अगली शिकार को चुनने के लिए। उसने खूबसूरत और जवान नीका को चुना और उसे एक गुप्त स्थान पर ले गया, लेकिन उसने जल्दी से काम नहीं शुरू किया, बल्कि पहले उसके साथ मोमबत्ती की रोशनी में डिनर किया। बेचारी नीका डर के मारे कांप रही थी। उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और वह सिर्फ उसकी बातों का पालन कर सकती थी। खाने के बाद वह व्यक्ति टेबल छोड़कर एक रहस्यमयी दवा तैयार करने लगा। नीका ने जल्दी से मोमबत्ती की आग से रस्सी को जलाना शुरू किया, यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और उसने नीका का गला रस्सी से दबा दिया और उसे मार डाला। जब लड़की एक लाश बन गई, तब वह व्यक्ति अपनी असली योजना पर काम करने लगा। एक हफ्ते बाद पुल पर एक लड़की दिखाई दी। वह सुंदर पोशाक पहने हुए और शानदार मेकअप में खड़ी थी, बिना हिले डुले। एक पर्यटक उससे मदद मांगकर एक फोटो खींचने के लिए कहता है, लेकिन डर के मारे चौंक जाता है, क्योंकि वह वास्तव में एक शव है। वह हाल ही में गायब हुई नीका है। उसका शव संरक्षित किया गया है और उसकी टांगों पर बॉडी पेंटिंग के निशान है। फोरेंसिक विशेषज्ञ जांच के बाद पता चला कि हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किया गया रासायनिक संरक्षक बहुत दुर्लभ है। यह एक अभूतपूर्व फार्मूला है और हत्यारे ने बहुत सतर्कता से काम किया। शव पर कोई सबूत नहीं छोड़ा। पुलिस अभी तक सुराग नहीं ढूंढ पाई थी कि नदी के किनारे दूसरा मृतक प्रकट हुआ। वह एक कला संकाय का छात्र था। शव को संरक्षित किया गया था, लेकिन बाईं टांग का हिस्सा सही से नहीं किया गया, जो सड़कर काला हो गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञ की जांच के बाद पता चला कि उसकी भी गला घोंटकर हत्या की गई थी। हत्यारा लाशों के संरक्षण में बहुत माहिर लगता है। डॉक्टर का मानना है कि हत्यारा संभवतः एक अंतिम संस्कार उद्योग से जुड़ा व्यक्ति है, जबकि जोया, जो कि एक मानसिक विश्लेषक है, इससे अलग राय रखती है। दूसरी मृतक के पैर काले होकर सड़ गए थे और भले ही एक सप्ताह के लिए मुर्दा घर में काम करने वाला एक प्रशिक्षु भी इतना गंभीर गलती नहीं कर सकता। इसलिए हत्यारा अंतिम संस्कार उद्योग का कर्मचारी नहीं है, बल्कि वह स्पष्ट रूप से एक शौकिया है जो संरक्षण के प्रभाव को सीख और सुधार रहा है। चर्चा अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी कि पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। समुद्र तट पर तीसरे मृत व्यक्ति का शव पाया गया।